बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही सख्त और एडवर्स फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुना दिया। खैर, ये फैसला पहले से एंटिसिपेटेड था। हम बड़े अरसे से ये बात करते आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क के अंदर है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाने के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए एक ही हरबा कामयाब हो सकता है। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर देना, और वही इलेक्शन कमीशन ने कर दिखाया जिसके बारे में पहले से खदशे का इजहार किया जा रहा था। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है, उसमें टेक्निकली तहरीक इंसाफ को छोटी छोटी खामियां उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है 2019 का, उसमें छोटी छोटी खामियां तलाश करके तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट किया गया है। मैंने फैसला पढ़ा है, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है, इसमें सीधी सी बात ये लिखी गई है। मैं आपको थोड़ा सा फैसला समझा देता हूँ कि ग्राउंड क्या बनाई गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो ये कहते हैं जी कि जब 2017 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जब हुआ था 5 साल के लिए, उसमें फिर वो ये कहते हैं कि जब टेन्योर पूरा हो गया था इमरान खान का तकरीबन 2022 में जाके, उसके बाद 1 साल की उन्हें एक्सटेंशन मिलती है, तो 13 जून 2023 को इमरान खान का टेन्योर बतौर चेयरमैन ख़त्म हो गया था। उसके बाद इमरान खान ने असद उमर, पहले सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, असद उमर के बाद जो है वो इमरान खान ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया उमर अयूब को। वो कहते हैं कि उमर अयूब को किस बेसिस पे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया, ना कोई इलेक्शन हुआ है। और इमरान खान ने जब उमर अयूब को लगाया पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, तो वो उस वक्त लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि जब चेयरमैन का टेन्योर पूरा हो जाता है, चेयरमैन का टेन्योर पूरा होने के बाद पार्टी में एक चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है उसे काउंसिल तैनात करती है, और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है वो पार्टी के हवाले से डे टू डे अफेयर चलाता है। वो कुछ जो है अहदेदारों का तकर्रर वो कर सकता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने तक, और सेक्रेटरी भी उस वक्त तक जो है चेयरमैन के बाद सेक्रेटरी पार्टी के मामला चला सकता है 1 महीने तक के लिए। लेकिन 1 महीने में हर सूरत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते। वो कहते हैं सेक्रेटरी जो है उमर अयूब, उनका तकर्रर ही गलत हुआ है। तो इमरान खान चूँकि उस वक्त लाफुली 13 जून 2023 से ऑनवर्ड वो पार्टी के चेयरमैन थे ही नहीं, तो इमरान खान को भी 13 जून से उन्होंने पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया हुआ है। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग कर दिया हुआ है। तो अब मैं समझता हूँ कि इसमें यानी कि जो छोटी छोटी खामियां निकाली गई हैं, तो हुआ ये है काम तरीके साहब के साथ। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना कि आटा गूंथती हो हिलती क्यों हो, तो वो काम हुआ पीटीआई के साथ। छोटी छोटी खामियां निकाल कर तहरीक इंसाफ को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया गया। हालांकि मैं भी देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 175 जमातें और एक जीडीए के नाम से इलेक्टोरल अलायंस जो है वो रजिस्टर्ड है। कौन सी सियासी जमात है जो कि इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है पाकिस्तान के अंदर? कोई जमात नहीं करवाती। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी सिलेक्शन होती है, पीपल्स पार्टी के अंदर सिलेक्शन होती है, JUI के अंदर सिलेक्शन होती है, सारी जमातों के अंदर सिलेक्शन होती है। सिर्फ एक जमात इस्लामी है जो कि एक प्रॉपर तरीके से अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, बाकी किसी जमात के अंदर भी नहीं होता। ANP के अंदर हुआ करता था जमात इस्लामी के बाद, वहाँ भी उनका भी बाय द वे मामला लटक गया है। और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और मैं आपको आज बड़े वसूख से कहता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी से भी लालटेन का इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक एडवर्स फैसला दे दिया गया है। ANP का भी इसी तरह से चैलेंज हुआ है। तो अवामी नेशनल पार्टी का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे भी उनका लालटेन का इंतखाबी निशान इलेक्शन से पहले पहले ले लिया जाएगा। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने देखें जी, वो अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ एक ही तरह की कार्रवाई की है। हालांकि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई अगर आप करते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून का सारी की सारी जो तंजीम है वो इसी तरह से बिला मुकाबला ही मुंतखब हुई है, तहरीक इंसाफ की जिस तरह से हुई है। अच्छा, PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर के ऊपर भी एतराज़ उठाया गया कि न्याजुल्लाह न्याजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे लगाया गया है, ना कि नोटिस बोर्ड पर लगा, ना किसी अखबार के अंदर इश्तिहार दिया गया। 5 साल के लिए पहले जो लगे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर थे अकबर अंसारी साहब, जमाल अकबर अंसारी, कहते हैं जी वो कहाँ चले गए, उनका कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, बाकी चीज़ें नहीं आई, कैसे बन गया न्याजुल्लाह न्याजी। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है अली जफ़र, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि भाई आपने हमें टाइम ही 20 दिन का दिया था कि 20 दिन के अंदर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए। कहते अगर हम सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर करने लग जाते हैं, हम नोटिफाई करते, अखबारों में इश्तिहार देते, बाकी चीज़ें करते, वो कहते 20 दिन से ज़्यादा टाइम तो सिर्फ इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर में गुजर जाने थे, हम इलेक्शन कैसे करवाते। बहरहाल अब जो भी हुआ, PTI के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और इलेक्शन से पहले PTI को इलेक्शन से टेक्निकल नॉकआउट करने की एक पूरी ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये बताया नज़र आ रहा है कि ये हुआ है। अच्छा, इस पर तहरीक इंसाफ को अब करना क्या चाहिए? PTI एक तो ये कर सकती है कि वो पेशावर हाई कोर्ट से जाके इस फैसले के खिलाफ स्टे ले सकती है कि भाई इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने का, इस पर जनाब स्टे दे दिया जाए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर वो पेशावर हाई कोर्ट से जाके लेते हैं स्टे। इस वक्त इलेक्शन के ऊपर जो अथॉरिटी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है।
पीटीआई को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाके एक लिखवा ले और पिटिशन वहाँ पे जाके यही रखे कि चूँकि इलेक्शन आ चुके हैं, हमारे लिए एक बड़ा एडवर्स फैसला आ गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे से जो भी हिदायत हैं या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पार्टी का, हम उसके ऐन मुताबिक इलेक्शन के अगले ही महीने हम पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देंगे। हमें बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पटिशन को, इस दरख्वास्त को ना माने, चूँकि ये एक जायज़ मुतालबा है। किसी भी पार्टी के साथ हार्डशिप केसेस जो हैं वो हमेशा आते हैं और उनमें जो होती है कोई भी पार्टी या कोई फरीक होता है या कोई भी इसमें पटिशनर होता है उससे हमेशा से फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये मामला भी एक जनवन केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया तो फिर कोई दूसरी अदालत, कोई भी फोरम जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता इस सारे मामले को। हाँ, अगर पेशावर हाई कोर्ट से जाके अगर लेते हैं, स्टे लेते हैं, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बेवकूफ़ाना फैसला होगा कि पार्टी का टिकट कौन जारी करेगा? इमरान खान जारी करेंगे। इमरान खान को तो 13 जून 2023 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दे दिया कि वो पार्टी के चेयरमैन लीगल या लॉफुल पार्टी के चेयरमैन थे ही नहीं। अच्छा, अगर ये पार्टी के टिकट जारी करते हैं उमर अयूब साहब बतौर सेक्रेटरी जनरल, तो उमर अयूब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैसला कहता है कि उमर अयूब जो है असद उमर के बाद उन्हें किस अथॉरिटी के तहत इमरान खान ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया। कहते हैं ना कोई इलेक्शन हुआ ना कुछ और हुआ। इमरान खान खुद जब पार्टी के चेयरमैन के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्वालिफाई नहीं करते थे 13 जून 2023 से, तो कहते हैं वो फिर कैसे जो है उन्होंने लगा दिया, उमर अयूब को उन्होंने कैसे लगा दिया। यानी उससे पहले वो कह रहे हैं कि इमरान खान तो थे ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं थे पार्टी के चेयरमैन के लिए, तो वो उमर अयूब को कैसे, यानी उमर अयूब का इलेक्शन भी उन्होंने कह दिया कि भाई वो भी जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के वो गलत बने हैं, असद उमर का बनता था। उससे पहले वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन इलेक्ट हुए थे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। उमर अयूब का भी वो कह रहे हैं कि ये भी बीच में उन्होंने कुछ छेड़ा ही था ज़बरदस्ती इनको आके। अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हुए फिर मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ से लेते हैं तो ये मामला तहरीक इंसाफ का चैलेंज हो जाएगा भाई, कि उमर अयूब भी नहीं कर सकते इस फैसले की रोशनी में और इमरान खान भी नहीं कर सकते। कल वो किसी भी अदालत से जाके ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और ले लिया जाएगा। तो इस पे मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये एक बेहतर फोरम हो सकता है जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके रिलीफ अपने लिए आर्जी रिलीफ ले सकती है। अच्छा, एक चीज़ जो है मैंने आपको बताई थी, जो इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत उन्हें दी गई है, रिहाई तो इमरान खान की होनी नहीं है, लेकिन एक फ़ैसला दे के तहरीक इंसाफ को ज़रा आर्जी तौर पर वो तसल्ली दिलासा देने की कोशिश की गई। कहते थे कि एक बुरी खबर से पहले अच्छी खबर, और ज़रा थोड़ा दिलासा दे के पानी हनी पिला के छुरी फेरने वाला काम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है कि 2 फैसले पहले दिए गए। एक दिया गया जी कि इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत दे दी गई और बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स भी आए तहरीक इंसाफ, बड़ी एक वो सेलिब्रेट कर रही थी, देखें जी साइफर केस में इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से विंडिकेट हो गया है। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा, वहाँ से भी फिर नीचे खतूत वगैरह आगे तहरीक इंसाफ को वहाँ से सेटिस्फाई कर दिया गया कि भाई जो पीटीआई के लोगों से कागजात नामजदगी छीनता है उसको, उसके खिलाफ डस्का वालों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई थी उस तरह का एक्शन होगा। तो उसमें पीटीआई खुश हो गई। तो वैसे शाम से ही ना जब ये फैसला नहीं आ रहा था, चूँकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशावर हाई कोर्ट ने पाबंद किया था कि आपने हर सूरत में फैसला देना है 24 घंटों के अंदर, तो यानी कि कल के दिन ये फैसला देना था हर सूरत में। तो इलेक्शन कमीशन ने 12 से पहले पहले फैसला देना था, तो दिन में भी दे सकते थे, फैसला तो महफूज हो चुका था 2 रोज़ पहले। तो महफूज फैसले को दबा के बैठ जाना, उससे मुझे ना कुछ शक सा पैदा होने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। ये फैसला जो लेट किया जा रहा है, ताख़ीर से देने की बात हो रही है, यानी 12 से पहले पहले देना था, लेकिन जो ताख़ीर से मुझे शक हो रहा था कि इस पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एडवर्स फैसला आ सकता है। अच्छा, एक तो आर्गूमेंट है जी कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी ये काम पहले हो चुका हुआ है, वो कहते हैं जी पीटीआई के साथ भी हो रहा है। तो एक तो मैं कहूँगा कि जब 2018 मार्च 2018 में सनद के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून से सनद के इंतखाबात में शेर का इंतखाबी निशान ले लिया गया था और मुस्लिम लीग नून के जो मियाँ नवाज शरीफ के दस्तखत से लोग बने थे सनद में, उनको जो कैंडिडेट्स थे वो सारे आज़ाद हो गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इन दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। आज तहरीक इंसाफ को एक बहुत ही छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें जोड़ के वो आटा गूंथती हो, हिल क्यों रही हो। और आपने वो बचपन में सुनी थी कहानी, मैंने भी पढ़ी हुई है, कि वो एक भेड़िए ने खाना होता है बकरी के बच्चे को, तो उससे वो पानी पी रहा होता है एक नदी के ऊपर, तालाब के सॉरी नदी के ऊपर पानी पी रहा होता है। तो वो बकरी के बच्चे से कहता है कि भाई तुमने मेरा पानी जूठा कर दिया है, पानी गंदा कर दिया है। तो बकरी का बच्चा कहता है जनाब आप पीछे से पानी पी रहे हैं, मैं नीचे से पानी पी रहा हूँ, पानी आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं आपका पानी गंदला या जूठा कैसे कर सकता हूँ। फिर वो कहता है जी तुम मेरे साथ आर्गूमेंट कर रहे, तुमने फ़लाँ दिन फ़लाँ काम किया था, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। यानी कि वो फैसला
उसने किया होता है भेड़िए ने कि मैंने खाना ही खाना, बकरी के बच्चे को बहाने ढूंढ रहा होता है, बहाना मिल नहीं रहा होता, फिर कहता फिर तो वो पुरानी कोई चीज़ निकाल के कहता है मैंने तुम्हें खाना ही खाना है। तो इस तरह की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी हुई है। तो मुझे भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर बिल्कुल वही कहानी नजर आ रही थी कि भाई तुमने फलां काम ऐसे किया था, फलां ऐसे किया था, फलां ऐसे किया था। लेकिन फैसला एक माइंड बनाया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने पहले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्निकली नॉकआउट करना है, बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से लेना है। और उसके ऊपर फिर वो जवाब ढूंढे जा रहे थे, छोटे छोटे जवाब टेक्निकल ढूंढे जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, जमात इस्लामी का भी आपने कहा जो सबसे शफाफ इलेक्शन कराती है, उसके अंदर भी आपको छोटी छोटी टेक्निकल खामियां कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। नून लीग का जैसा मैंने बताया कि डिटो कॉपी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की, लेकिन वो उस पर जब सवाल भी किया बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन से, तो आगे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था जी आप लोगों ने चैलेंज क्यों नहीं किया उस वक्त, आप लोग चैलेंज कर देते। यानी कि वो कह भी रहे कि भाई मान रहे कि गलत है, लेकिन कहते हैं कि आपने चैलेंज नहीं किया इसलिए उसको जाने दें, उससे हम आंखें उस पर बंद कर रहे हैं। तो ये काम हो गया जनाब। अब तहरीक इंसाफ के पास जो स्ट्रेटजीज की मैं बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, अली जफर साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हमने इस पर प्लान हमने बनाए हुए हैं। पहला प्लान तो वो कह रहे थे कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जाएंगे जाके दरखास्त दायर करेंगे, वहाँ से हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमने, ये तो लीगल स्ट्रेटजी हो गई, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी एक, सियासी स्ट्रेटजी भी, हिकमत अमली भी एक बना रखी है। और सियासी हिकमत अमली, अली जफर साहब ये कह रहे थे कि हमने बाइकआउट नहीं करना किसी सूरत भी, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या वो स्ट्रेटजी ये है कि तहरीक इंसाफ के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, अब ज़रा इसमें तहरीक इंसाफ को नुकसान ये हो सकता है कि मसलन एक हल्का है, कोई भी हल्का XYZ NA 45 46, वहाँ तहरीक इंसाफ के एक हल्के के अंदर बाकी सारी पार्टियों का, नून का बंदा शेर पे खड़ा है, JUI का बंदा JUI के इंतखाबी निशान के ऊपर खड़ा है, या अगर वो आते हैं MMA से आते हैं तो किताब के इंतखाबी निशान के ऊपर खड़ा है, पीपल्स पार्टी वाला तीर पे खड़ा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के हल्के के अंदर 4-5 लोग जो हैं, एक का जनरल होगा तहरीक इंसाफ का, बाकी 4 लोग जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर अपने पोस्टर के ऊपर लगा के इलेक्शन के अंदर खड़े हो जाएंगे कि भाई हम भी PTI के कैंडिडेट हैं। तो जो एक आम वोटर जिसे पता नहीं होता, सियासी तौर पे इतना वो बालिग नहीं है, सियासी तौर पे इतना उसे शऊर नहीं है चीज़ों का, वो सिर्फ इलेक्शन में जाता है वोट डालने के लिए कि मैंने इमरान खान को वोट देना, और उसे पता है इमरान खान का इंतखाबी निशान बल्ला है, वो बल्ले पे जाकर स्नैप मार के आ जाता है। तो जब वो जाएगा वोट डालने के लिए, वो देखेगा 5-6 बंदों की तस्वीरों पर इमरान खान के पोस्टरों पर इमरान खान की तस्वीर लगी है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा मैं वोट किसे दूँ। तो यूँ तहरीक इंसाफ का वोट फट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार जाएगी। लेकिन इस पर ये कहता था अली जफर साहब का, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, क्या आप एक अपने कैंडिडेट्स की फहरिस्त जारी करके वो नामों से आप अनाउंस करेंगे भाई हल्का NA 84 में हमारा कैंडिडेट का नाम ये है, 85 में हमारे कैंडिडेट का नाम ये है, 86 में कैंडिडेट का नाम ये है, नाम बाय नेम आप बताएंगे भाई ये हमारा कैंडिडेट इमरान खान का उम्मीदवार ये है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ दीगर चीज़ें भी हैं। यानी कि स्ट्रेटजी तो पे समझ आ गई कि वो यही है कि बाय नेम लोगों को इस सिलेक्शन में उतारा जाएगा कि भाई फ़लाँ हल्के में फ़लाँ नाम का बंदा हमारा कैंडिडेट है। उसको बड़ा उसका यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए, और बाकी मीडिया में तो खैर इतनी चल नहीं सकती PTI की खबर, लेकिन वहाँ से भी ज़रा जारी की जाएगी, अखबारात के अंदर शायद लिस्टें छपवाई जाएंगी पूरे मुल्क के अंदर वाइडली बताने के लिए लोगों को कि भाई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, इनको वोट दिया जाए, सूबाई असम्बली के भी, कौमी असम्बली के भी। तो ये एक स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की जो है वो अब तक नज़र आ रही है, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रही है PTI के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके हक में फ़ैसला आ जाएगा। बाकी मैंने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था शेख साहब का, चूँकि अब इसमें टाइम कम रह गया, तो सुबह वाली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं आपके सामने डिटेल रखूँगा कि शेख रशीद को खिलाफ PTI ने क्यों अपना बंदा उतारने का फैसला किया, वो भी बताऊँगा मैं आपको। और एक और तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा सियासी और कानूनी हथियार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अगर उस स्ट्रेटजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के पाँव पकड़ के बोलेगा भाई आप लड़ें इलेक्शन, बल्ले के इंतखाबी निशान पर ही लड़ लें। वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि जिससे इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इलेक्शन कमीशन से नाक से लकीरें निकलवा सकते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।